जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। 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 यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा
जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव जय राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जगद्गुरु श्रील प्रभुपादा Jai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gora Hari Bol Hari Bol कलयुग नाम संकीर्तन की है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। ओम मेरे साथ साथ बोलेगा ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखावितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावगान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्रिषे नमः। नीराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीं उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे। हरे कृष्णा। आप लोग हिंदी समझते हैं अच्छे से? तो कल हम मनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी। जन्माष्टमी अर्थात क्या विशेषता है जन्माष्टमी की? कल के दिन यानी जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान कृष्ण कौन है? कौन है भगवान कृष्ण? भगवान क्या होता है? भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? माइक ले सकते हैं जो बताना चाहते हैं। भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण
ବୃକ୍ଷଲ କରେ ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଦେବତା ଲୋକରେ ବା ଆମର ତାକୁ ବିଷ୍ଣୁ କହୁ, ଜଗନ୍ନାଥ କହୁ, ତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ କହୁ, ସବୁ ରୂପରେ କହୁ। मोर प्रश्न अच्छी भगवान ଭଗବାନ ହେଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକରେ ଯେଉଁ ଉପରେ ସେ କୃଷ୍ଣକୁ ସହାୟ କରିଛନ୍ତି ବା ନର ଉପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁ। ପୂଜା ଆମର ଲୋକ ठीक है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा। विष्णु पुराण में व्यासदेव के पिता पराशर मुनि भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशश्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव षडान् भक्ति गणा। जिसके पास 6 गुण पूरी मात्रा में है उसको कहते हैं भगवान। भग मतलब ऐश्वर्य और वान मतलब जिसके पास है। जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है उसको कहते हैं भगवान। कौन कौन से 6 ऐश्वर्य? 6 प्रकार के ऐश्वर्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला ऐश्वर्य है धन। समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश और समग्र वैराग्य के जो आधिपति हैं उनको कहते हैं भगवान। भग अर्थात ऐश्वर्य और वान मतलब जिसके पास है। जिसके पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य परिपूर्ण मात्रा में है उन्हें कहते हैं भगवान। ये व्याख्या कहां दी गई है? किस ग्रंथ में दी गई है? विष्णु पुराण में। किसके द्वारा? पराशर मुनि के द्वारा। पराशर मुनि कौन है? भगवान वेद व्यास के पिता हैं। संस्कृत में जैसे भगवान शब्द का अर्थ मैंने बताया, वैसे ही ईश्वर शब्द का भी अर्थ होता है। ईश्वर शब्द का अर्थ होता है परम नियंता, सुप्रीम कंट्रोलर, जो सबको कंट्रोल करते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर है भगवान श्री कृष्ण। कौन बता रहा है? ब्रह्मा जी बता रहे हैं। कहां बता रहे हैं? ब्रह्म संहिता नामक ग्रंथ में बता रहे हैं। भगवान कौन है? भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है? भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? इसका बोध हमें वैदिक शास्त्रों से होता है। भगवान भगवद गीता के 16वें अध्याय में बता रहे हैं यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कारतः न सा सिद्धिम अवाप्नोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो शास्त्र के विधान को नहीं मान करके न काम कारतः अपने मन से चलते हैं, नसा सिद्धिम अवाप्नोति, वो इस जीवन में भी सफलता को प्राप्त नहीं करते, सिद्धि को प्राप्त नहीं करते, ना सुखम और ना ही सुख प्राप्त करते हैं, ना पराम गति में और ना ही उनकी कोई अच्छी गति होती है। किसकी?
यह शास्त्र विधि मुत्सज्य वर्तते कामकार, जो शास्त्र की विधि को ना मान करके वर्तते कामकारतः, अपने मन से चलते हैं। जब प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है, तो हम हमारे अनुसंधान के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम पता नहीं लगा पाते हैं कि भगवान कौन है। जैसे अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि तुम्हारे पिता कौन है, तो उसे एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे पिता कौन है। उसे चाहिए कि वह अपनी मां से पूछे कि हे मां, मुझे बताओ मेरे पिता कौन है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से एक व्यक्ति अनुसंधान के माध्यम से या एक्सपेरिमेंट के माध्यम से नहीं जान पाता कि हमारे पिता कौन है, उसे मां के पास जाना पड़ता है और मां से पूछना पड़ता है कि मां, मेरे पिता कौन है, बताइए। और जब मां बताती कि ये तुम्हारे पिता हैं, हम स्वीकार करते हैं। उसी प्रकार से ये वेद शास्त्र मां के समान है, जो हमें बोध कराते हैं कि हमारे परम पिता कौन हैं। वैदिक शास्त्रों का मत है, ब्रह्मा जी का मत है, व्यासदेव का मत है, नारद मुनि का मत है, असित और देवल जैसे ऋषि मुनियों का मत है कि कृष्ण है परम भगवान। यह हमारा मत नहीं है, ये इस्कॉन वालों का मत नहीं है। ये किसका मत है? ये वैदिक शास्त्रों का मत है। कृष्ण कौन है? अर्जुन कह रहे हैं भगवत गीता में, परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। हे कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, आप परम धाम है, आप सभी के गंतव्य स्थान हैं, आप सभी के आश्रय हैं। परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम, आप पवित्र हैं। परमम भवान, आप परम हैं, इस जगत से आप परे हैं। ये जगत आपकी एक शक्ति की अभिव्यक्ति है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप शाश्वत हैं, आप एक व्यक्ति हैं, आप दिव्य हैं, आप प्रकृति के गुणों से परे हैं। आदि देवम, सभी देवताओं के और सभी जीवों के आप आदि हैं। अजम, आप जन्म रहित हैं। और विभुम, आप महान हैं। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, तुम मेरे संबंध में इतनी सारी बातें बोल रहे हो कि मैं परम हूं, मैं सभी का परम गंतव्य हूं, मैं सभी का परम आश्रय हूं, मैं पवित्र हूं, प्रकृति के गुणों से परे हूं, मैं जन्म रहित हूं, मैं अनादि हूं, मैं अनंत हूं। लोग कहेंगे कि क्योंकि अर्जुन कृष्ण का मित्र था, इसलिए कृष्ण का गुणगान कर रहा था, बड़ा चढ़ा करके बोल रहा था। क्योंकि अर्जुन कृष्ण का मित्र था, तो लोग कह सकते हैं कि क्योंकि अर्जुन तुम मेरे मित्र हो, इसलिए मेरा गुणगान कर रहे हो। तब अर्जुन ने कृष्ण को कहा, नहीं कृष्ण, केवल मैं आपका गुणगान नहीं कर रहा हूं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि, ये नारद मुनि, ये व्यासदेव, ये देवल, ये आसित, ये देवतागण, ये सब आपके विषय में ऐसा कहते हैं।
ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके विषय में ऐसा कहते हैं कि आप है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः सांगोपनिषदोक्तमेत् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवै तस्मै नमः। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे, दिव्य दिव्य स्त्रोतों से, भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक, उत्तम उत्तम श्लोकों से, सुंदर सुंदर श्लोकों से, सुंदर सुंदर प्रार्थनाओं से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान को कहते हैं उत्तम श्लोक। वैदिक शास्त्रों के उत्तम उत्तम श्लोक जिनके गुणों का गान करते हैं, वे हैं उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता स्तुन्वन्ति, स्तुति करते हैं। किस, कौन स्तुति करते हैं? ब्रह्मा, रुद्र यानी भगवान शिव, यम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुतः, इंद्र वरुण मरुदगण इत्यादि जिनकी स्तुति करते हैं। किनकी स्तुति करते हैं? भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, सुंदर सुंदर स्त्रोतों से ये देवतागण भगवान की कीर्ति का गान करते हैं। उपनिषद और वेद जिनके गुणों को गाता है, ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः, योगी जन हृदय में जिन भगवान का ध्यान करते हैं, यस्यांतम न विदु सुरासुरगणः, जिनको आज तक पूरा पूरा कोई भी नहीं समझ पाया, चाहे सुर चाहे असुर, चाहे देवता हो चाहे असुर हो, उन भगवान कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। तो भगवान कृष्ण भगवान हैं, ये हमारा मत नहीं है, ये वैदिक शास्त्रों का मत है, ये बड़े बड़े ऋषि मुनियों का मत है, ये देवताओं का मत है। जब भगवान कृष्ण देव के घर में प्रकट हुए, तब देवता लोग बहुत सुंदर सुंदर स्तुति करते हैं। वो कहते हैं, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्य ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। हे कृष्ण, आप परम सत्य हैं, आप त्रिकाल में सत्य हैं। आप भूतकाल में सत्य थे, वर्तमान में सत्य हैं और भविष्य में आप सत्य रहेंगे। सत्यव्रतम, आप अपने बात को सत्य करने के लिए प्रकट हुए हैं। आपने वचन दिया था कि जब इस पृथ्वी पर अधर्म का भार बढ़ेगा, तब मैं इस संसार में अवतार लूंगा। तो आज आप अपने इस वचन को सत्य करने के लिए अवतरित हो रहे हैं। इसलिए सत्यव्रतम, सत्य परम, आप परम सत्य हैं, आपसे बढ़कर और कोई सत्य नहीं है।
एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो लाइट जल रही है, इस लाइट के जलने के लिए क्या सूर्य कारण है या नहीं है? आज जो हम ये लाइट जला रहे हैं, क्या इस लाइट को जलाने के पीछे सूर्य कारण है या नहीं है? कितने लोग मानते हैं कि सूर्य के कारण ये लाइट जल रही है? कितने लोग मान रहे हैं इस लाइट जलने में सूरज का कोई लेना देना नहीं है? इस लाइट को जलने में सूरज का कोई लेना देना नहीं है। कितने लोग मानते हैं? कितने लोग मानते हैं इस लाइट के जलने में सूरज का लेना देना है? है। कैसे? लाइट कैसे जलती है? लाइट किससे जलती है? बिजली से। बिजली कैसे बनती है? बिजली कैसे बनती है? 100 किलोमीटर दूर संबलपुर है। संबलपुर में डैम है, महानदी के ऊपर हीराकुद डैम। तो जब डैम का पानी बहता है तो टरबाइन घूमती है। जब टरबाइन घूमती है तो बिजली बनती है। अच्छा, डैम में पानी कहां से आता है? नदी में। नदी में पानी कहां से आता है? नदी में पानी कहां से आता है? वर्षा से। वर्षा कैसे होती है? समुद्र के पानी को जब सूरज उड़ा करके ले जाता है, फिर बादल बनते हैं, बादल से वर्षा होती है, और वर्षा होने से नदियों में पानी आता है, वो पानी डैम में जाता है, डैम में बिजली बनती है, बिजली आती है तो ये बल्ब जलते हैं। इस बल्ब को जलाने के लिए क्या सूरज की आवश्यकता है या नहीं है? है। यानी इस बल्ब का अस्तित्व सूर्य के अस्तित्व पर निर्भर है। लेकिन सूर्य का अस्तित्व स्वतंत्र है। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से इस बल्ब के जलने पर सूरज मुख्य कारण है, इस बल्ब का अस्तित्व सूरज पर टिका हुआ है। प्रत्येक जीव भगवान कृष्ण पर आश्रित है, और न केवल प्रत्येक मनुष्य, हर जीव जंतु, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, और यहां तक कि शिव ब्रह्मा आदि देवता हो, उनकी सत्ता भी भगवान कृष्ण की सत्ता पर निर्भर करती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है परम सत्य, परम सत्ता, परम कारण। और उनके ऊपर सब देवी देवता आश्रित हैं। दूसरे उदाहरण से समझिए। श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा जथेन्द्रियाणां तथैव सर्वहरणमच्युतिज्या। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे पेड़ की जड़ों में पानी डालने से शाखा प्रशाखा में पोषण पहुंच जाता है, जैसे पेट में भोजन पहुंचाने से अंग प्रत्यंग पोषित हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। अलग से किसी देवी देवता को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
जिस प्रकार से पेट में अगर हम भोजन पहुंचा देते हैं तो पेट पूरे शरीर में शक्ति का संचार कर देता है। जिस प्रकार से जड़ में पानी डालने से शाखा प्रशाखा पोषित हो जाती है, उसी प्रकार से अगर हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। ये प्रमाण कहां मिलता है? ये श्रीमद् भागवत में मिलता है। वास्तविकता तो यह है कि हम सभी देवी देवताओं को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। आप स्वयं बताइए मुझे, जब आप पेड़ में पानी डालते हैं तो कहां डालते हैं? पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं या पेड़ के पत्तों के ऊपर, डाली के ऊपर, फलों के ऊपर, फूलों के ऊपर पानी डालते हैं? कहां पानी डालते हैं? पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं। हम भोजन मुंह में डालते हैं, मुंह से पेट पे पहुंच जाता है। कि कभी आपने किसी को ऐसा करते हुए देखा है कि सब्जी इस कान से डाल रहा हो, दाल इस कान से डाल रहा हो, खीरी नाक से अंदर घुसा रहा हो? ऐसा होता है? नहीं। सही क्या है? मुंह में भोजन डालते हैं, भोजन पेट में जाता है, पेट में पहुंचने से अंग प्रत्यंग पोषित हो जाता है। हम सरकार को टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना टैक्स भर देते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सभी डिपार्टमेंट में सरकार उस धन को वितरित कर देती है। इसको कहते हैं विधि पूर्वक। लेकिन कोई व्यक्ति अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अपना धन को जमा ना करे और हर डिपार्टमेंट में जा जाके धन देने लगे तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, देने वाले को भी और लेने वाले को भी। इसको कहते हैं अविधि पूर्वकम। उसी प्रकार से अगर भगवान को संतुष्ट किया जाए तो सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यह है विधि। लेकिन अगर भगवान को छोड़ करके अगर सभी देवी देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास किया जाए तो यह उसी प्रकार है जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में धन ना दे करके, टैक्स ना दे करके आप हर डिपार्टमेंट में इंडिपेंडेंटली जा करके रिश्वत देते हैं। इसलिए भगवान भगवद गीता में बताते हैं कि अर्जुन, कामस्तयस्त हित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जिनकी बुद्धि कामना वासनाओं के द्वारा हर ली गई है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य अन्य देवताओं के पास जाते हैं और विभिन्न प्रकार से अन्य अन्य देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन अर्जुन ये ध्यान रखो, यो यो भक्त यो यो यायाम तनु भक्तः श्रद्धया चिरतुमिच्छति तस्य तस्याम चलाम श्रद्धाम तामे विद्यहम अहम। जो व्यक्ति जिस देवता के प्रति अपनी श्रद्धा को स्थित करना चाहता है, उसकी श्रद्धा को बल मैं देता हूं, उस श्रद्धा को पुष्टि मैं देता हूं, पुष्ट मैं करता हूं। लेकिन अर्जुन, उस देवता से जो भी फल उस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं वो फल देने वाला मैं हूं। तो हम जब देवताओं के पास जाते हैं, देवताओं से कुछ फल की हम कामना करते हैं, वास्तव में देवता लोग, उनके पास स्वयं कुछ नहीं है। वे जो हमें फल देते हैं वो भगवान से लेकर के देते हैं। तो वास्तविकता में हमारे पास जो कुछ भी आता है ये भगवान की कृपा से आता है। अगर हम हर देवता को संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो कम से कम 33 करोड़ देवता हैं,
अगर एक देवता की पूजा में हम 1 रुपए भी खर्च करेंगे तो सभी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए कितने रुपए लगेंगे? अगर हम एक देवता की पूजा में 1 रुपए खर्च करेंगे तो सभी देवताओं को संतुष्ट करने के लिए कितने रुपए लगेंगे? कितने लगेंगे? कम से कम 33 करोड़ रुपए लगेंगे। है आपके पास 33 करोड़ रुपए? और 1 रुपए में देवता संतुष्ट होंगे नहीं। 1 रुपए की पूजा से देवता संतुष्ट होंगे नहीं। और 33 करोड़ रुपए हमारे पास है नहीं, तो सभी देवताओं को कैसे संतुष्ट करेंगे? और एक देवता को संतुष्ट करेंगे तो दूसरा देवता बुरा मान जाएगा कि मुझे संतुष्ट नहीं किया, मेरी पूजा नहीं कराई। फिर दूसरे देवता को संतुष्ट करेंगे तो तीसरे देवता नाराज होंगे, मेरी पूजा नहीं कराई, तो वो विघ्न डालेंगे। तो एक देवता को खुश करेंगे, एक देवता नाराज हो जाएंगे। तो एक देवता से फल मिलेगा, एक देवता से श्राप मिलेगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हम सभी देवी देवताओं को संतुष्ट कर ही नहीं सकते। तो श्रीमद् भागवत हमें सरल मार्ग बताती है कि जैसे जड़ में पानी डालने से शाखा प्रशाखा पोषित होती है, पेट में भोजन पहुंचाने से अंग प्रत्यंग पोषित हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान अच्युत को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने से सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टि, जिसकी संतुष्टि से पूरा जगत तुष्ट हो जाता है। तो बताइए बुद्धिमानी किसमें है? अलग अलग देवताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, ये परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी है कि हम परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें, और वे अगर हमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो सभी देवता हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यदेव के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है शनि और दूसरे का नाम है यमराज। तो शनि और यमराज का क्या कार्य है? तो जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन नहीं करता तो मरने से पहले उसको शनि सताता है और मरने के बाद यमराज। तो सूर्य के दोनों पुत्रों का यही काम है, जो भगवान कृष्ण का भजन नहीं करेगा तो मरने से पहले उसको शनि सताएगा और मरने के बाद यमराज। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करते हैं। जेहि जना कृष्ण भजे से बड़ा चतुर। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण का भजन करता है वो बहुत चतुर है, बुद्धिमान है। भगवान खुद भगवत गीता में कह रहे हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। अर्जुन, इस जगत में तुम जो कुछ भी देख रहे हो मुझसे आया है। यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम यद चंद्रमासी यद चागनौ तत् तेजो विधिमामकम। भगवान उंगली दिखा करके बता रहे, अर्जुन, यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम। ये पूरा संसार जिस सूर्य के द्वारा प्रकाशित है, इस सूर्य का प्रकाश मुझसे आया है, इस चंद्रमा का प्रकाश मुझसे आया है। रसोहम सु कौन्तेया प्रभा अस्मि शशि सूर्यो। ये जल का स्वाद मुझसे आता है।
ये शशि और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, इनका प्रभाव मुझसे आता है। बलम बलवताम चाहम, मैं बलशालियों का बल हूं, मैं ज्ञानवानों का ज्ञान हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, सभी जीने वालों का प्राण में हूं। तो ये जो जानता है कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे उद्भूत हुआ है, इति मत्वा, जो जानता है, भजन्ते माम, मेरा भजन करता है। कौन मेरा भजन करता है? बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति। और कैसे भजन करता है? भाव समन्वितः, भाव के साथ, इमोशंस के साथ, सेंटिमेंट्स के साथ, प्रेम से मेरा भजन करता है। जो व्यक्ति ये बात जानता है कि संसार में जो कुछ भी देख रहे हो मुझ पर आश्रित है। भगवान भगवत गीता के 7वें अध्याय में बताते हैं, जैसे कि मोती एक धागे पर आश्रित है, हजारों हजारों मोती होते हैं एक माला के अंदर, वो मोती उस धागे पर आश्रित है। हमें मोती दिखते हैं पर धागा नहीं दिखता, परंतु धागा हटा दिया जाए तो मोती बिखर जाएंगे। तो जिस प्रकार से मोती धागे पर आश्रित है, उस प्रकार से इस संसार में हर वस्तु भगवान पर आश्रित है। श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं, मद भयात वाति वातोयम, सूर्य तप्ति मद भयात, वर्षति इंद्रो दहति अग्नि, मृत्युश्चरति मद भयात। मद भयात वाति वातोयम, ये हवा बहती है मेरे भय से। सूर्य तप्ति मद भयात, ये सूरज तपता है मेरे भय से। वर्षति इंद्रो, इंद्र वर्षा करते हैं। दहती अग्नि, अग्नि दहन करती है। मृत्युश्चरति मद भयात, और संसार में मृत्यु चरण करती है मेरे भय से। हम जो भोजन करते हैं, ये फैक्ट्री में नहीं उगाया जाता, ये भगवान की कृपा से प्रकृति की देन है। तो भोजन देने वाले भगवान हैं, और पेट में भोजन को पचाने की शक्ति भी भगवान देते हैं। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, अहम वैश्वनरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। अर्जुन, हर जीव के पेट में भोजन पचाने के लिए एक प्रकार की अग्नि है, वो अग्नि देने वाला मैं हूं। तो भोजन देने वाले भगवान हैं, और भोजन को पचाने की अग्नि देने वाले भी भगवान हैं। जल देने वाले भी भगवान हैं, और जल का स्वाद देने वाले भी भगवान हैं। बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि तेज तेजस्विनाम अहम्, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेज वालों का तेज हूं। अगर हम देखते हैं कोई वैज्ञानिक किसी प्रकार की कोई खोज करता है, या किसी प्रकार के यंत्र का आविष्कार करता है, तो उस प्रकार के यंत्र के आविष्कार करने की प्रेरणा उसको किसने दी? प्रेरणा व्यक्ति को कहां से मिलती है? भगवान गीता में कह रहे हैं, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबके हृदय में बैठ करके उनको प्रेरणा देता हूं।
तो अगर कोई वैज्ञानिक किसी यंत्र का आविष्कार करता है तो उसको आविष्कार करने की प्रेरणा कौन देते हैं? भगवान देते हैं। अगर कोई वैज्ञानिक किसी यंत्र का आविष्कार करता है, उस आविष्कार के पीछे जो बुद्धि है उस वैज्ञानिक की, वो बुद्धि भगवान देते हैं। जिन वस्तुओं से वो वैज्ञानिक आविष्कार करता है वो वस्तुएं भगवान देते हैं। श्रीमद् भागवत के में कहा गया है कि दो प्रकार की सृष्टि होती है। एक को कहते हैं सर्ग और एक को कहते हैं विसर्ग। सर्ग और विसर्ग, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रभुपाद जी प्राइमरी क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन। क्या अर्थ हुआ? हम सुनते हैं कि GOD गॉड मतलब G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। तो सृष्टि करता है ब्रह्मा जी, पालन करता है भगवान विष्णु और संहार करता है भगवान शिव। आज तक हमने यही सुना है ना? यही सुना है। आइए मैं आज आपके ज्ञान को और अपडेट करता हूं। यह बात सत्य है कि ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, पर ब्रह्मा जी इज नॉट प्राइमरी क्रिएटर, ही इज सेकेंडरी क्रिएटर। ब्रह्मा जी प्रथम सृष्टि करता नहीं है, द्वितीय श्रेणी की सृष्टि करता है। बोले ये क्या बात हुई? हमने तो आज तक सुना इस जगत की सृष्टि करता ब्रह्मा जी है। ध्यान रखिए, इस जगत की सृष्टि जिन जिन तत्वों से हुई है उन तत्वों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं करी है। उन तत्वों की सृष्टि भगवान कृष्ण करते हैं। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारित्यम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। अर्जुन, ये भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी भिन्न प्रकृति, मेरी शक्ति है। जिन तत्वों से ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है वो तत्वों को प्रदान भगवान श्री कृष्ण करते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की प्रेरणा भगवान कृष्ण देते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की बुद्धि भगवान प्रदान करते हैं। सृष्टि कैसी होनी चाहिए उसका ब्लूप्रिंट भी भगवान देते हैं। जैसे मान लीजिए आप जब मकान बनाना चाहते हैं तो आप किसी इंजीनियर को हायर करते हैं, किसी मिस्त्री को हायर करते हैं। उसको ईंट देने वाले आप हैं, लोहा देने वाले आप हैं, सीमेंट देने वाले आप हैं, पत्थर देने वाले आप हैं, बालू देने वाले आप हैं। कैसा मकान आपको चाहिए वो डिजाइन देने वाले आप हैं। मिस्त्री तो केवल आपके द्वारा दिए गए डिजाइन के हिसाब से मकान बनाते हैं। आपको अगर मान लीजिए फर्नीचर बनवाना है तो आप किसी कारपेंटर को बुलाते हैं, उसको बताते हैं कि मुझे इस प्रकार का फर्नीचर चाहिए। आप लकड़ी देते हैं, आप कपड़ा देते हैं, आप फेविकॉल देते हैं, आप कील देते हैं, सारा सामान आप देते हैं। नहीं तो सारा सामान खरीदने का पैसा आप देते हैं और डिजाइन भी आप देते हैं कि हमें ऐसा फर्नीचर चाहिए। तब वो कारपेंटर क्या करता है? आपके द्वारा दिए गए डिजाइन के हिसाब से, आपके द्वारा दिए गए सामान से वो आपके लिए फर्नीचर बनाता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से सारा सामान देने वाले आप हैं और आपके हिसाब से वो कारपेंटर आपको फर्नीचर बना के देता है, सारा सामान देने वाले आप हैं, आपके हिसाब से वो मिस्त्री मकान बना के आपको देता है। उसी प्रकार से
सारा उपादान, सारी सामग्री, सारे इंग्रेडिएंट्स देने वाले भगवान कृष्ण हैं और भगवान की इच्छा अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को द्वितीय सृष्टिकर्ता कहा जाता है, विसर्ग। लेकिन जिन उपादानों से ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है वो सारे उपादान भगवान कृष्ण प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण के द्वारा की गई सृष्टि को कहा जाता है सर्ग। लोग प्रश्न पूछते हैं कि भाई मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, कृष्ण भी भगवान है या कृष्ण ही भगवान है? कृष्ण ही भगवान है या कृष्ण भी भगवान है? सही क्या है? कृष्ण ही भगवान है या कृष्ण भी भगवान है? ब्रह्मा विष्णु और शिव में क्या ब्रह्मा विष्णु और शिव एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं या अलग अलग हैं? ध्यान से समझिएगा। आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान को बनाया किसने? किसने बनाया? मिस्त्री ने बनाया। और 100 साल के बाद जब आपका मकान पुराना हो जाएगा तो म्युनिसिपैलिटी वाले आएंगे और आपके मकान को तोड़ देंगे। लेकिन मकान को मेंटेन कौन करता है? समझ पा रहे हैं? मकान को बनाया किसने? मिस्त्री ने। मकान को तोड़ कौन देगा? म्युनिसिपैलिटी वाले। लेकिन मकान को मेंटेन कौन करता है? जिसका मकान है, जो मकान का मालिक है। तो मकान का मालिक मकान को मेंटेन करता है। बनाने वाला मिस्त्री है, तोड़ने वाले म्युनिसिपैलिटी वाले हैं, लेकिन जो मेंटेन करता है वो मालिक है। अब बताइए, ब्रह्मा जी में, विष्णु जी में और शिव जी में बनाने वाला कौन? ब्रह्मा जी। तोड़ने वाला कौन? शिव जी। और मेंटेन करने वाला कौन? तो मालिक कौन हुआ? समझ पा रहे हैं? मालिक कौन हुआ? भाई जो मेंटेन कर रहा है वही मालिक है। ब्रह्मा जी इंडिपेंडेंटली सृष्टि नहीं करते। एक बार नारद मुनि गए ब्रह्मा जी के पास और जाके बताते हैं कि पिताजी आप इतने महान हैं कि पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में उसी प्रकार से है जिस प्रकार से किसी छोटे बच्चे के हाथ में अखरोट। अखरोट जानते हैं ना? अखरोट क्या बोलते हैं उड़िया में? अखरोट को वॉलनट, अखरोट। जैसे छोटे बच्चे के हाथ में अखरोट होता है कि पूरा ब्रह्मांड आपके हाथ में है। इस पूरे ब्रह्मांड को आप नियंत्रित करके रखते हैं। तब ब्रह्मा जी नारद मुनि को कहते हैं कि नारद, ये बात सही है। जब तक व्यक्ति भगवान कृष्ण के विषय में नहीं जानता उसे ऐसा ही लगता है कि पूरा ब्रह्मांड मेरे नियंत्रण में है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। वास्तविकता यह है कि मैं भगवान कृष्ण का दास हूं और उनकी इच्छा से ही सृष्टि करता हूं। इस सृष्टि को करने के लिए उपादान प्रदान वो मुझे करते हैं। इस सृष्टि कैसी होनी चाहिए उसका मैप मुझे भगवान कृष्ण ने दिया है। सृष्टि करने के लिए बल और बुद्धि देने वाले भगवान कृष्ण हैं और सृष्टि करने की प्रेरणा भी वही देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर यहां पे बिजली आ रही है तो ये बिजली आ रही है ट्रांसफार्मर से और ट्रांसफार्मर की बिजली आ रही है ग्रिड से, लेकिन ग्रिड के अंदर बिजली आ रही है पावर हाउस से। अगर पावर हाउस से बिजली बंद हो जाए
तो यहां तक बिजली नहीं पहुंचेगी। तो विभिन्न इस पूरे ब्रह्मांड में विभिन्न देवताओं के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, लेकिन उन सबकी शक्तियां यहां आने वाली बिजली की तरह है। लेकिन यहां बिजली कहां से आती है? अल्टीमेटली पावर हाउस से आती है। और अगर पावर हाउस शट हो जाए, बंद हो जाए, तो यहां बिजली नहीं पहुंचेगी। और यह बात स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वरः परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह। सभी के पावर हाउस है भगवान कृष्ण। इस बात को ब्रह्मा जी ने स्वीकार किया है, इस बात को भगवान शिव ने स्वीकार किया है, इस बात को विभिन्न देवताओं ने स्वीकार किया है, इस बात को ऋषि मुनियों ने स्वीकार किया है। और इसलिए हम इस बात को स्वीकार करते हैं। अधिकतर लोगों को यह लगता है कि भगवान कोई शक्ति है जिनका कोई रूप नहीं होता, वो निराकार होते हैं। भारत में अधिकतर अध्यात्मवादियों का यह मत है कि जो परम है वो निराकार सत्ता है, वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो कोई शक्ति स्वरूप है, कोई ज्योति स्वरूप है। लेकिन श्रीमद् भागवत और भगवत गीता स्पष्ट करती है कि परम ईश्वर निराकार नहीं है, अपितु तो उनका सुंदर आकार है। परम ईश्वर कोई निराकार सत्ता नहीं है, अपितु सभी आकार के स्रोत हैं। परम ईश्वर कोई शक्ति मात्र नहीं है, परंतु वे परम शक्तिमान व्यक्ति हैं। हम भी एक व्यक्ति हैं और परम भगवान भी एक व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व में और परम भगवान के व्यक्तित्व में अंतर है। हम 2-4 माले की बिल्डिंग बनाते हैं और भगवान इस पूरे ब्रह्मांड को रच देते हैं। हम स्विमिंग पूल बनाते हैं, भगवान समुद्र बना देते हैं। तो हमारे अंदर भी सृष्टि करने की क्षमता है और भगवान के अंदर भी सृष्टि करने की क्षमता है, लेकिन हमारी क्षमता बहुत सीमित है, भगवान की क्षमता असीमित है। हमारे अंदर भी कुछ शक्तियां हैं और भगवान के अंदर भी कुछ शक्तियां हैं, लेकिन हमारी शक्ति बहुत लिमिटेड है, लेकिन भगवान की शक्ति अनलिमिटेड है। हम निर्भरशील हैं, लेकिन भगवान स्वराट है। तो हम भी एक व्यक्ति हैं और भगवान भी एक व्यक्ति हैं, लेकिन हमारे व्यक्तित्व में और भगवान के व्यक्तित्व में बहुत अंतर है। हमारा भी रूप है और भगवान का भी रूप है, लेकिन हमारा रूप भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, लेकिन भगवान का रूप अलौकिक है, चिन्मय है, सच्चिदानंद है। हमारे रूप में बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगी, मृत्यु आएगी, लेकिन भगवान के रूप में न बुढ़ापा आता है, न बीमारी आती है, न मृत्यु आती है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं
अद्वैतमच्युतमनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभ दुर्लभ आत्मभक्तौ गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अद्वैतम, भगवान दो नहीं है, भगवान एक है, अद्वैतम। और अच्युतम, उनका नाम है अच्युत। भगवान का नाम अच्युत क्यों है? क्योंकि भगवान अपनी स्थिति से कभी च्युत नहीं होते, नीचे नहीं गिरते। जैसे आज अगर कोई प्रधानमंत्री है तो कल वो प्रधानमंत्री नहीं था, और हो सकता है कि वो कल प्रधानमंत्री ना रहे। आज जो मुख्यमंत्री है वो कल मुख्यमंत्री नहीं था और कल भी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। उसी प्रकार से आज हम इस संसार में हैं, कल हम इस रूप में नहीं थे और कल हम इस रूप में नहीं रहेंगे। लेकिन भगवान भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में रहेंगे। भगवान कल भी भगवान थे, आज भी भगवान हैं और भविष्य में भी भगवान रहेंगे। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन में खड़ा कर दिया गया कृष्ण को, आज अधिक वोट मिल गए तो कृष्ण को भगवान चुन लिया गया, और कल अगर वो इलेक्शन हार जाएंगे तो कोई और भगवान बन जाएगा। नहीं, अच्युत शब्द का अर्थ होता है जो सनातन रूप से भगवान थे, भगवान हैं और भगवान रहेंगे, अपनी स्थिति से जो कभी नीचे नहीं गिरते। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम, और भगवान के अनादि और अनंत रूप हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, वे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, वे प्रेम पुरुषोत्तम भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, वे अपने भक्त की रक्षा करने के नरसिंह रूप में प्रकट हुए, वे लीला विलास करने के लिए कूर्म के रूप में प्रकट हुए, कच्छप के रूप में प्रकट हुए, वराह के रूप में प्रकट हुए, हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए। तो अनादि अनंत रूपम, उनके अनादि और अनंत रूप हैं। लेकिन आद्यम, वे सबके मूल हैं, सब कुछ उनसे उद्भूत हुआ है, और इसलिए उनको कहा जाता है पुराण पुरुषम। पुराण पुरुष का अर्थ होता है जिनके गुणों का गान सारे पुराण करते हों, सारे वेद करते हों। और पुराण पुरुष का दूसरा अर्थ होता है कि सभी पुराण जिनकी सबसे पुरातन जो व्यक्ति है, तो भगवान है पुराण पुरुषम, पुरातन। जब कुछ नहीं था तो भगवान थे, और जब कुछ नहीं होगा तो भगवान होंगे। वे भूतकाल में थे, वर्तमान में हैं और भविष्य में रहेंगे। तो सबसे पुरातन व्यक्ति, तो हमें लगता है कि जो व्यक्ति पुराना हो गया है वो कैसा होना चाहिए? तो उसकी दाढ़ी आ जानी चाहिए, उसके बाल सफेद हो जाने चाहिए, उसके चेहरे पे झुर्रियां आ जानी चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान पुराण पुरुषम, सबसे पुराने व्यक्ति हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं था तो वो थे, लेकिन फिर भी दिखने में कैसे हैं? नव यौवनम च, एक नव युवक की तरह दिखाई पड़ते हैं। तो बड़ा आश्चर्य होता है, पुराण पुरुषम, सबसे पुराना व्यक्ति, लेकिन नव यौवनम च,
पुराना व्यक्ति है लेकिन दिखने में वो नवयुवक है, क्योंकि भगवान के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है वैदिक शास्त्रों में, अव्यय। एक सामान्य जीव को जो शरीर मिलता है, वो जन्म लेता है, कुछ समय बढ़ता है, स्थिर होता है, संतान उत्पन्न करता है, धीरे धीरे उसके शरीर का क्षय होता है और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन भगवान के शरीर में इस प्रकार का व्यय नहीं होता, इस प्रकार का विकार नहीं होता, इसलिए भगवान को कहा जाता है अव्यय। तो यद्यपि भगवान पुराण पुरुषम, सबसे पुरातन व्यक्ति हैं, फिर भी दिखने में कैसे लगते हैं? नव यौवनम च, नवयुवक की तरह दिखाई पड़ते हैं। हमारे शरीर में, ये शरीर जिन वस्तुओं से बना हुआ है, जिन रसायनों से बना हुआ है, जो बायोलॉजी के जानकार है वो बताते हैं कि शरीर बना हुआ है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, कार्बन से। जो वेदों के जानकार है वो कहते हैं शरीर बना हुआ है पंच महाभूत से, भूमि, अग्नि, जलवायु, आकाश से। वास्तव में देखा जाए तो शरीर जिन वस्तुओं से बना हुआ है, सारी वस्तुएं मृत है, नॉन लिविंग है, जड़ है। लेकिन इस पूरे शरीर में एक चेतन कण है, आत्मा। एक छोटी सी आत्मा की उपस्थिति के कारण ये शरीर जीवित प्रतीत होता है। वास्तव में शरीर जिन वस्तुओं से बना है वो मृत वस्तुएं हैं। लेकिन ये शरीर जीवित जान पड़ता है क्योंकि इसके अंदर आत्मा है, और वो आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देती है, ये शरीर मर जाता है। बड़ा आश्चर्य होता है हमें, बड़ा आश्चर्य होता है। अभी बोल रहा था, अभी चल रहा था, अभी बात कर रहा था, लेकिन अब पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आत्मा चली गई। तो इस पूरे शरीर में वो चित्त कण, आत्मा बहुत छोटा सा है, जिसके कारण ये शरीर जीवित जान पड़ता है। तो हमारे शरीर में भेद है। आत्मा छोटी सी आत्मा है और पंच महाभूत का बना हुआ ये बड़ा सा शरीर है, और वो छोटी सी आत्मा इस पंच महाभूत से बने हुए शरीर को चलाती है। लेकिन भगवान कृष्ण का शरीर दिव्य है। दिव्य मतलब जैसा हमारा शरीर पंच महाभूत से बना हुआ है, भगवान का शरीर पंच महाभूत से नहीं बना है। जो छोटी सी आत्मा इस शरीर को चलायमान करती है, भगवान का पूरा शरीर उस चिन्मय पदार्थ से बना हुआ है, उस स्पिरिचुअल सब्सटेंस से बना हुआ है। और इसलिए भगवान के शरीर में विकार नहीं होता, इसलिए भगवान को अव्यय कहा जाता है। वे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से मुक्त हैं। उन्हें भूख और प्यास नहीं सताती है जैसे हमें इस शरीर में सताती है। अरे मनुष्यों का शरीर छोड़िए, देवताओं तक के शरीर में दोष है, क्योंकि देवताओं का शरीर भी इन भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। यहां तक कि ब्रह्मा जी का शरीर भी भौतिक पदार्थों से बना हुआ है, इसलिए ब्रह्मा जी का भी जन्म होता है और ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। लेकिन भगवान जन्म रहित हैं और मृत्यु रहित हैं। लेकिन दुर्भाग्य से अधिकतर लोगों को भगवान में और देवताओं में अंतर नहीं पता। अधिकतर लोगों को यह नहीं पता कि भगवान का चिन्मय रूप है। भगवान निराकार नहीं है, अपितु बहुत ही सुंदर आकार वाले हैं, परंतु उनका आकार दिव्य है।
तो जन्माष्टमी के उस उपलक्ष्य में हमें इन सिद्धांतों को जानना आवश्यक है। जब तक हम इन मूलभूत सिद्धांतों को नहीं समझेंगे तब तक हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। जिन सिद्धांतों की बात मैंने आज करी, आध्यात्मिक जीवन का एबीसीडी है। जैसे अगर आपको हायर स्टडीज करना है तो सबसे पहले आपको एबीसीडी से शुरू करना पड़ता है। तो उच्चतम आध्यात्मिक सिद्धि को प्राप्त करने से पहले ये बेसिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी हमें समझना पड़ेगा। ये फंडामेंटल्स हैं। आज मैंने आपके सामने कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात या कोई लीलाओं का वर्णन नहीं किया। मैंने बहुत बेसिक और सिंपल सिद्धांतों का वर्णन किया है। जो हमारे मन में भ्रम है, जो शंकाएं हैं, जो डाउट्स हैं, मैं आज इन मूलभूत सिद्धांतों के माध्यम से आपकी इन शंकाओं को दूर करने का प्रयास कर रहा हूं। इसी प्रकार की एक शंका है कि वैदिक शास्त्रों को किसने लिखा है। वैदिक शास्त्र, चाहे वो वेद हो, चाहे वो पुराण हो, और चाहे वो भगवद गीता हो, चाहे वो उपनिषद हो, वैदिक साहित्य भगवान से उद्भूत हुआ है। ये मनुष्य की रचना नहीं है। और क्योंकि ये मनुष्य की रचना नहीं है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी अखबार की आयु कितनी होती है, जो न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं वो कितने दिन जीता है, जो न्यूज़पेपर हमारे घर सुबह आता है उसकी उम्र कितनी है, उसकी आयु कितनी है, कितने दिन जीता है वो न्यूज़पेपर? एक दिन। आज जो न्यूज़पेपर आता है आप कल उसको नहीं पढ़ेंगे। आज जो न्यूज़पेपर आता है कल आप उसको नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र मात्र एक दिन है। लेकिन इन वैदिक साहित्यों की उम्र कितनी है? कम से कम 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर भगवद गीता का प्रवचन किया था। तो कम से कम 5000 सालों से वही भगवद गीता को आज तक लोग पढ़ते आ रहे हैं। और इन 5000 सालों में भगवद गीता का प्रवचन, प्रचार प्रसार बढ़ा है, घटा नहीं है। और वही भगवद गीता जो 5000 साल पहले कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई थी, आज भी हम वही भगवद गीता पढ़ते हैं। ना उसमें कुछ एडिशन किया गया, ना कोई सब्ट्रैक्शन किया गया। हम देखते हैं कि विज्ञान की पुस्तकों में एडिशन होता है, सेकंड एडिशन, फोर्थ एडिशन, 8th एडिशन, 10th एडिशन। क्यों एडिशन? क्योंकि कुछ कुछ ज्ञान पुराना हो जाता है, उसको हटा दिया जाता है। कुछ कुछ नया रिसर्च होता है, उसको जोड़ दिया जाता है। कुछ कुछ पुरानी थ्योरी फ्लॉप हो जाती है, नया रिसर्च आता है, बताती है कि पुरानी थ्योरी गलत थी, उसको हटा दिया जाता है और नई थ्योरी को ऐड किया जाता है। लेकिन भगवद गीता की थ्योरी पिछले 5000 साल से चली आ रही है, उसमें कोई एडिशन नहीं है, कोई सब्ट्रैक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्यों के द्वारा जो श्रेष्ठ ज्ञान होता है, मनुष्य जो अपने अनुसंधान से, अपने रिसर्च से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस ज्ञान की लिमिटेशन होती है। वो ज्ञान अपूर्ण होता है, उस ज्ञान में दोष होते हैं, और इसलिए उसको बार बार सब्सक्राइब करना पड़ता है, एडिशन चेंज करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्र वो ज्ञान जो भगवान से हमको मिला है,
क्योंकि भगवान पूर्ण है, भगवान का ज्ञान भी पूर्ण है, और इसलिए उस ज्ञान में कोई दोष नहीं होता। इसलिए आप कभी नहीं देखेंगे भगवत गीता का 2nd एडिशन निकला है, 4th एडिशन निकला है, 8th एडिशन निकला है, नहीं। तो वैदिक साहित्य ये भगवान हमको देते हैं, ये मनुष्य के द्वारा सृष्ट नहीं है, इसलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है। किसी मनुष्य के द्वारा इस प्रकार के ज्ञान का संकलन नहीं हो सकता। आप बोलेंगे व्यासदेव जी ने इस ज्ञान को लिखा, नहीं। पहले जमाने में ये ज्ञान गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देते थे, शिष्य उनके शिष्य को, उनके शिष्य उनके शिष्य को, और इस प्रकार से ज्ञान परंपरा में आता था। लेकिन व्यासदेव ने सोचा कि कलयुग के लोग, उनकी बुद्धि कमजोर है, उनकी आयु कम है, और थोड़ी आयु है जो बची कुची, उससे बहुत प्रेशर है उनके दिमाग में, बहुत एंजाइटी है, बहुत स्ट्रेस है, हमेशा उनका मन खराब रहता है, तो वो इस ज्ञान को याद नहीं रख पाएंगे। तो व्यासदेव ने कृपा करके उस ज्ञान को क्या किया, लिख दिया। व्यासदेव ने इस ज्ञान की सृष्टि नहीं करी, जो ज्ञान शुरू से चला आ रहा था उसको केवल लिखित फॉर्मेट में दे दिया हमको। तो ये ज्ञान किसी मनुष्य के द्वारा सृष्ट नहीं है, ये अपौरुषेय है। वेदों को त्रिकाल जय कहा जाता है, काल जयी, जो त्रिकाल का ज्ञान रखते हैं। आज से हजारों साल पहले श्रीमद् भागवत में बता दिया गया कि इस ब्रह्मांड की संरचना कैसी है। आज से हजारों सालों पहले बता दिया गया कि मां के गर्भ में शिशु कैसे बढ़ता है। हजारों सालों पहले भविष्यवाणी कर दी गई कि गौतम बुद्ध का प्राकट्य होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राकट्य होगा, चाणक्य का प्राकट्य होगा। यहां तक कि शास्त्रों ने बता दिया कि ईसा मसीह और मोहम्मद भी आएंगे। तो भविष्य को दर्शन कर लेते हैं वेद, इसलिए उनको कालजयी कहा जाता है। तो बताइए, क्या ये मनुष्य की सृष्टि हो सकती है? नहीं। तो बहुत लोगों के मन में ये डाउट होता है कि ये तो मनुष्यों ने लिखा है। नहीं, मनुष्यों ने नहीं लिखा है। ये साक्षात भगवान से प्रकट हुए। तो आज हमने सुना कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और ये बात केवल हम इस्कॉन वाले नहीं मानते, अपितु सभी ऋषि मुनि, देवी देवता और वैदिक शास्त्र इसका समर्थन करते हैं। हमने सुना किस प्रकार भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने से सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार से जड़ में पानी पहुंचाने से शाखा और प्रशाखा पोषित होती है, पेट में भोजन पहुंचाने से अंग प्रत्यंग पोषित हो जाते हैं। हमने सुना कि हम स्वतंत्र रूप से सभी देवी देवताओं को संतुष्ट नहीं कर सकते, और अगर हमें सभी देवी देवताओं को संतुष्ट करना है तो हमें चाहिए हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करें। हमने ये भी सुना कि भगवान निराकार सत्ता नहीं है, अपितु उनका साकार सुंदर स्वरूप है। भगवान मात्र कोई शक्ति नहीं है, अपितु एक शक्तिमान व्यक्ति है जिनके पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। हमारे अंदर में सृष्टि करने का सामर्थ्य है और भगवान के अंदर में सृष्टि करने का सामर्थ्य है, लेकिन हमारा सामर्थ्य लिमिटेड है, भगवान का अनलिमिटेड है। आज हमने ये भी सुना कि यद्यपि ब्रह्मा जी भी सृष्टि करता है, लेकिन ब्रह्मा जी मूल सृष्टि करता नहीं है। मूल सृष्टि करता तो भगवान श्री कृष्ण है।
जो ब्रह्मा जी को सृष्टि प्रदान करने का उपादान इंग्रेडिएंट्स देते हैं, उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं, बल प्रदान करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं और सृष्टि कैसे करनी है उसका ब्लूप्रिंट देते हैं। हमने सुना कि भगवान षड ऐश्वर्यों में पूर्ण है। समस्त धन, समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त सौंदर्य, समस्त यश और समस्त वैराग्य के अधिपति हैं। और हमने ये भी सुना कि वैदिक साहित्य मनुष्यों की सृष्टि नहीं है, अभी तो ये भगवान से उद्भूत हुए हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई दोष नहीं है। मनुष्य के द्वारा सृष्ट ज्ञान में दोष होता है, अपूर्णताएं होती है, लेकिन भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान पूर्ण है। और इस प्रकार से हमने आध्यात्मिक जीवन के कुछ मूलभूत सिद्धांतों के विषय में आज चर्चा करी। कल हम भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करेंगे। किस प्रकार भगवान इस संसार में प्रकट होते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, प्रकट होने के पीछे उनका कारण क्या है, और प्रकट होकर वो क्या करते हैं। इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज मैंने जिन विषयों पे आपके सामने चर्चा रखी है, उससे संबंधित अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई संशय है, तो कृपया करके आप उसको पूछ सकते हैं। आपके मन में कोई प्रश्न, जिज्ञासा? टाइम क्या हो रहा है? किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न? मैंने बता दिया। मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? एक कोई और किसी प्रश्न किसी के मन में? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।